हेलो स्टूडेंट, एक्सपोनेंट या घातांक जिसे कहते हैं उसके कुछ स्पेशल रूल होते हैं और उसी रूल्स के थ्रू एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं एंड बेस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं और इसके रूल क्या क्या है और उन रूल्स को जान लेने के बाद जो होगा वो क्वेश्चन जो होगा वो इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन a टू द पावर n। यहां पे a को हम बेस कहते हैं, a को, और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि a एंड n ये दोनों क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। ये दोनों नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है, ये हमारा जो है a टू द पावर n, जिसमें a जो है वो बेस है, n जो है वो एक्सपोनेंट है, और a और n जो होता है वो इंटीजर है। यानी यह a और n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, अब रूल्स को जानते हैं। इसमें क्या है, यदि बेस इक्वल है, अर्थात हम देखेंगे कैसे होंगे, a टू द पावर n मल्टीप्लाई a टू द पावर m। यदि कोई क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से है जिसका बेस जो है वो इक्वल है, क्या है, बेस हमारा इक्वल है, इसे फर्स्ट रूल लिख लेते हैं। जो है बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसको क्या कर लेते हैं हम, बेस को 1 कर देते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या है, यदि बेस हमारा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, यदि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन था बट यहां पे जो है वो डिवीजन का साइन है, तो क्या कर लेते हैं हम, इसमें क्या होता है हमारा, जब दोनों नंबर के बिटवीन बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है तो पावर को जो होता है वो हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, m माइनस n लिख लेते हैं। अब ये जो है इस तरीके से भी हो सकता है, देख लेते हैं हम, जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो भी इसको हम वही लिखेंगे, दोनों को, इस अपान को हम डिवीजन जैसा बिहेव करते हैं, यानी ये डिवीजन का साइन होता है। तब भी यदि इस तरीके से भी होगा तब भी जो है हमारा जो होगा वो m माइनस n ही होगा। क्लियर हो गए हमारे पास जो है ये दो रूल तो पहले क्लियर हो गए, ठीक है। अब अगला रूल्स है जो देखते हैं क्या है, कि यदि पावर टू द पावर होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने लिखा a टू द पावर m टू द पावर n। क्लियर हो गया। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो होता है हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है, a टू द पावर m एंड n, अर्थात ये जो है a पे m और n दोनों पावर है। एक और रूल होता है उसको भी देखते हैं। अगला फोर्थ रूल क्या है, जैसे यदि a मल्टीप्लाई b है टू द पावर n है, तो अगले स्टेप में इसको हम a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n जो है हम इसको लिखते हैं। क्लियर हो गए। हम अब और रूल्स को देखते हैं। हम अगला रूल क्या होगा, एक फिफ्थ रूल होता है। फिफ्थ रूल, जैसे यदि कोई नंबर जो है वो जैसे कह लेते हैं हम
रूट ए है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए टू द पावर 1/2। यानी यदि रूट के अंदर है तो रूट मीन्स होता है टू द पावर 1/2। और भी हम इसको देख के लेते हैं कि यदि यहां पे क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए टू द पावर 1/3। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यदि यहां पे फोर्थ रूट है तो हम ए टू द पावर 1/4 को हम लिखते हैं। यानी जितने भी यहां पे होंगे, यानी यहां पे हम जो भी नंबर देखेंगे फोकस करेंगे, यदि 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, यदि ओनली अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए टू द पावर 1/2 लगाया जाता है। और बाकी सारे रूल्स जो है यही है, लगभग इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करके एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है जिसे हम 6th रूल कह सकते हैं, यदि किसी नंबर के टू द पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है ना, इन्हीं रूल्स को या इन्हीं रूल्स को मेमोराइज कर लें तो एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।